सच्चाई हमारी पहचान। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ऐसे लोग? जी हाँ, एक ऐसी खबर से और ऐसे कुछ चलचित्र मैं आपको दिखाने वाली हूं कि आप दंग रह जाएंगे और जिन्हें बिना देखे आपको यकीन नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आपका स्वागत है और इस वक्त आप जेके न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ गौरी त्रिवेदी। तो ऐसे लोग, ये लोग आते कहां से हैं? मैं तो ये कभी कभी सोचती हूं कि कहां से आते हैं ये लोग, कौन है ये लोग, मतलब कि आप देखते रह जाएंगे और आपको यकीन नहीं होगा। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। और इस वीडियो में कुछ लोग हैं, शायद ही अगर इनकी ऑडियो पूरी आपको सुनवाई जाए तो थोड़ा अब्यूजिव होगा, मुझे नोट भी डालना पड़ जाएगा कि जो ये वीडियो है उसमें अब्यूजिव लैंग्वेज दिखाई गई है, लेकिन इसलिए उसको म्यूट कर दिया गया है। और इन लोगों ने ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया कि जितनी इसकी निंदा की जाए उतनी इसकी कमी है, क्योंकि निंदा के पात्र है। ऐसे इन लोगों ने भाषा का प्रयोग किया है और अपने आप को ये राम का भक्त बताते हैं। आप लोग विचार कीजिए स्वयं कि क्या ऐसे लोग राम के भक्त हो सकते हैं? अपने आप को राम के भक्त कहते हैं, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। इतनी अभद्र भाषा का, इतनी गालियों का प्रयोग करके ये अपने आप को राम का भक्त कहते हैं। कभी रामायण उठा के भी देखी होगी इन लोगों ने। जी हाँ, ये मुल्लन की ऐसे फिर आगे मतलब कि इतनी गंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब कि ये मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं, हिंदू और मुस्लिम को दूर कर रहे हैं और इसमें भी राजनीति हो रही है कि ये डायरेक्ट जो है बीजेपी के हैं, अंधभक्त हैं और इसलिए ये ऐसा कह रहे हैं। और शायद ही इसमें बीजेपी से कोई लेना देना भी नहीं हो, बीजेपी से कोई लेना देना नहीं हो। वहीं आपको बताते चले कि हाल ही में कांग्रेस नेता ने ऐसा बयान दे दिया कि लड़कियों की जो एज है वो 15 साल में वो प्रजनन के योग्य हो जाती है, तो 21 साल में शादी क्यों? तो ऐसा कौन से साइंटिस्ट ने बता दिया है, ऐसे कौन से वेद में लिखा है, ऐसी कौन सी बुक में लिखा है कि लड़कियों की शादी 21 साल में होनी चाहिए? तो अब उस पर भी राजनीति शुरू हो गई है और वो बुरे फंस चुके हैं। लेकिन ये बात सच है कि ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। ये कौन सी बात है? लड़की को परिपक्वता के लिए समय चाहिए, वो 21 साल की हो, उससे भी ज्यादा आयु उसको चाहिए परिपक्वता के लिए, फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर होने के लिए। सिर्फ लड़कियां कोई मशीन थोड़ी ही है सिर्फ एक चीज के लिए, कोई रिप्रोडक्शन के लिए तो है नहीं। तो वो बात उन्होंने बोली, उस बयान पे जनता आक्रामक हुई और उसको भी उन्होंने जो है जोड़ दिया कि उसमें जो है कांग्रेस का हाथ है और कांग्रेस में सभी पप्पू हैं। अब वो बात चलिए छोड़ दीजिए, इसमें जनता का आक्रोश दिख रहा है काफी। अभी आपको एक और वीडियो दिखाते हैं जिसमें देखिए कि हिंसा का लेवल देखिए और फिर मैं वही लाइन बोलूंगी कि कहां से आते हैं ये लोग और कौन है ये। बात करते हैं तो आप इतने बड़े लोगों से, विद्यासागर जी जानते हैं ऐसे लोगों, और आज बड़ी फॉलोइंग आज भी हमारी मुसलमानों की। हमारा ये तर्क है, हमारा ये कहना है, यदि तुम मुझसे जुड़े रहना चाहते हो तो सबसे पहले तुमको कुरान छोड़ना होगा, तुमको नमाज छोड़ना होगा। आप भी यह शुरुआत करिए कि तुम मुसलमान हो तो सबसे पहले तुम कुरान छोड़ो, यदि मुझे संगत रखना है तो। आप कल देखिए, आप तय करिए कि मुझे किसी मुसलमान के दुकान से कोई सामान मैं नहीं खरीदूंगा, चलेगा। आप उनका आर्थिक बहिष्कार करिए, सामाजिक बहिष्कार करिए, राजनीतिक बहिष्कार करिए, सब इस्लाम छोड़ छोड़ के हिंदू धर्म में आएंगे। और जो बचा कुछ रहेगा 4 साल बाद जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हिंदू राष्ट्र में रहने वाला व्यक्ति केवल अधिकार, मतदान का अधिकार केवल हिंदुओं को होगा। आप कल देखिए अधिकार देख करके, जिस दिन हिंदुओं को सिर्फ वोट का अधिकार होगा, मुसलमानों ईसाइयों को नहीं होगा, उसी दिन यह सब पैजामा छोड़ छोड़ करके पैंट पहन लेंगे। तो यहाँ पर एक हिंदू जो है मीटिंग चल रही है, इसमें इनका कहना है कि अगर मुसलमानों को हमारे साथ आना पड़ेगा तो मुसलमानों को छोड़ना पड़ेगा क्या? कुरान छोड़ना पड़ेगा, अल्लाह का नाम छोड़ना पड़ेगा और जितना भी उनका ये जितना भी धर्म है, वो जितनी भी धर्म के अंदर चीजें आती हैं वो लोग करते हैं, वो सब कुछ छोड़ के उनको हमारे पास आना पड़ेगा। तो ऐसी इन्होंने जो है हिंसात्मक बात छोड़ी है जिसपे कार्रवाई होनी ही चाहिए। अब इस पे जनता का जो आक्रोश है वो फूट पड़ा है
कि मतलब कि एक तो उस वीडियो पे कि जो गाली दे रहे हैं मुसलमानों को, हिंदू और मुस्लिम को अलग करने की कोशिश की जा रही है, ऐसे लोगों से देखिए फर्क तो पड़ता ही है कि एक से दूसरा और दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, अगर एक पे कार्रवाई नहीं होती है तो दूसरा तैयार ही रहता है ऐसी लैंग्वेज बोलने के लिए। अब ये जा रहे हैं अयोध्या में जो है चंदा इकट्ठा करने के लिए। रामायण शायद कभी पढ़ी भी ना हो, रामायण कभी पढ़ी भी ना हो, राम का नाम कभी लेते भी ना हो भले ही, और कभी पूजा पाठ से कोई लेना देना ही ना हो, लेकिन राम मंदिर के लिए चंदा लेने के लिए निकल पड़े हैं, और वो भी इतनी अब्यूजिव लैंग्वेज के साथ में, इतना गाली गलौज के साथ में। और इसके ऊपर भी काफी जो है जनता का आक्रामक जो आक्रोश है वो दिख रहा है कि बीजेपी में यही हो रहा है। और इनको जो है बीजेपी की एक जो लिस्ट है जिसमें कि उनके जो नेता हैं, उनके जो नेता लोग हैं या उनकी पार्टी के लोग जब अपराध करते हैं तो उनको जिस हिसाब से सजा दी जाती है, तो उसमें क्या है कि वो अपने हिसाब से लिस्ट के अकॉर्डिंग इनको सजा देंगे। जो ये गालियां दे रहा है, ये जो बालक, ये जो है बाइक पे सवार जो बालक आपको मुल्लों को गाली देते हुए दिख रहे हैं, उनको लिस्ट के अकॉर्डिंग ही बीजेपी जो गवर्नमेंट है वो सजा देगी, ऐसा इनका मानना है, इनका लोगों का। अब हम आपको दिखाते हैं कि जनता का आक्रोश क्या। अब आपको बताते हैं कि एक है डॉक्टर रमन सिंह ने लिखा है कि रामकाज में विघ्न डालने का तो कांग्रेस का इतिहास रहा है। पहले पूछते थे प्रभु श्री राम का अस्तित्व क्या है, फिर पूछने लगे मंदिर की तारीख बताओ। अब मंदिर निर्माण होने लगा तो पूछते हैं कि चंदे का हिसाब कब दोगे। याद रखना सकल विघ्न व्यापी नहीं थे ही, राम कृपा विलोकते ही। इनका ये कहना है कि सीएम भूपेश ने केंद्र पर साधा निशाना है और कहा है कि मंदिर के पैसे का हिसाब दो, जो चंदा। जी हाँ, कि बीजेपी जो है वो छुपा रही है। छुपाने का कारण क्या है? बीजेपी का जो चंदा है वो राम मंदिर का वो गया कहाँ, उसका हिसाब चाहिए, इनका ये कहना है। अच्छा, कुछ हिंदू हैं जो ये कहेंगे जरूर कि जो है हिंदू, इसमें भी हिंदू मुस्लिम करेंगे कि हाँ वो तो सही कह रहे हैं। हिंदू जो कि मतलब जिनके अंदर ये भावनाएं हैं, गंदी भावनाएं हैं, जिनके अंदर हिंदू मुस्लिम वाली और हिंसात्मक बातें अलग अलग दृष्टि से देखने वाली, वो ये जरूर कहेंगे कि ये जो लड़के हैं बाइक पे सवार, ये जो हिंदुओं मुस्लिमों को गाली दे रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, और जो बेहद जो है गलत बात है। ये देखिए, इसमें हिंदू मुस्लिम करने वाली बात नहीं है, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। अच्छा, एक है जो लिख रहे हैं धर्म क्या है, भगवान क्या है। तुलसीदास जी ने लिखा हजारों राम रावण हैं, सबके राम हैं, जो अपने अपने तरीके से उन्हें पूजते हैं। धर्म के साथ किसी भी चीज को मिक्स नहीं किया जा सकता है। अच्छा, एक है जिन्होंने लिखा है कि अगर यहाँ पर ये आप देख सकती हैं, जो ये जिन बाबा ने ये कहा है कि अगर मुस्लिम को हमारी पार्टी ज्वाइन करनी है तो उसको कुरान छोड़नी पड़ेगी, तो जो है ये इतनी अभद्र भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है, तो कांग्रेस कौन सा कम। अच्छा, एक है जो कहते हैं कि रूबिका लियाकत तू भी मुल्लों में आती है, जरा कान लगाकर सुन ले। मतलब कितनी बेहद गलत बात है ये। देखिए, इसमें भी इतनी अभद्र टिप्पणी पे भी ये जो है रूबिका लियाकत को टैग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो है रूबिका लियाकत तुम भी कान खोलकर सुन लो और तुम भी मुल्लों में आती हो। इतनी जो आपने वीडियो देखा, कितनी भयंकर गाली उसमें दी जा रही हैं मुस्लिमों को, और फिर उसमें इतनी भयंकर गालियों के बावजूद भी कुछ लोग सपोर्ट में और कह रहे हैं रूबिका लियाकत तुम भी सुन लो। कहाँ से आते हैं ये लोग, पता नहीं कहाँ से आते हैं। अब एक है जो लिख रहे हैं कि कैसे कह सकती हो ये राम भक्त है, लफंगों को इकट्ठा करके आप खबर बनाने का प्रयास करती हो। हाँ, हो सकता है ये दानवी प्रकृति के लोग हनुमान जी रूपी योगी जी के डर से राम कार्य में लगे हों, पर राक्षसी आचरण नहीं हो पाए हों, और जैसे कभी कभी पत्रकार के भेष में भेड़िए आ जाते हैं। दरअसल ये जो ट्वीट है ये प्रज्ञा मिश्रा जो है उनके द्वारा किया गया है, तो उनके अगेंस्ट ये बोला जा रहा है। मतलब इतनी गलत बात है ये, इतनी गलत बात पे उन्होंने तो सही ही कहा है। देखिए, ऐसी अभद्र भाषा से समाज का जो है नुकसान है, ऐसी अभद्र भाषा से, इतनी हिंसात्मक निंदात्मक भाषा से देखिए समाज का नुकसान है, फर्क पड़ता है ना। तो अगर कार्रवाई नहीं, उन्होंने कार्रवाई की मांग की है कि इन पे कोई कार्रवाई होगी कि नहीं, तब देखिए कि कुछ लोग हैं उन्हीं को गाली दे रहे हैं कि जैसे पत्रकार बिकता है या पत्रकार के भेष में भेड़िए घूमते हैं, उस प्रकार से जैसे कि आप हैं वो उनको गाली देने लगा है कि जैसे कि आप हैं और आप ये कैसे कह सकती हैं कि राम भक्त है। अब जा रहा है राम भक्त के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे, तो राम भक्त नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। राम के नारे लगा रहा है और मुस्लिमों को गाली दे रहा है, तो और क्या कहेंगे। पहली बात तो राम भक्त हो ही नहीं सकता, और राम जी होते तो ये बात तो सच है, राम जी सच में ऐसे भक्तों को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। वो खुद ही ऐसे भक्तों से दूर भाग जाते हैं। ये अपने आप को भक्त कहते हैं, ये तो अपने आप में ही एक जो है हीन भावना आ जानी चाहिए। अपने आप को इतनी भयंकर गाली देकर के राम भक्त कहते हैं, शर्म आनी चाहिए। तो जी हाँ, यूपी में पुलिस बिल्कुल प्रतिबिंब बनकर रह गई है। मतलब उनको क्या करना है, उनको जैसे कि लगा पता ही नहीं चल पा रहा है कि उनको करना क्या है, उनको क्या नहीं करना है। मतलब कि आपको
देश की सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा आपके हाथ में दी गई है, आपको ये पता ही नहीं है। अपराध होते चले जा रहे हैं, हिंसा होती चली जा रही है, आपको तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। अब हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं, जी हाँ, एक खबर से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसको देख करके, सुन करके आपका दिल दहल जाएगा। जी हाँ, इतनी हैवानियत, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर इतनी हैवानियत देख करके आप शर्मसार हो जाएंगे। और पुलिस की कार्रवाई जीरो वहां पर रही। जी हाँ, ये होता रहा, ये सब कुछ होता रहा और पुलिस के पास ये सब कुछ जाता रहा। ये कहानी है एक हैवान लेखपाल की। जी हाँ, मतलब कि सब कुछ पुलिस वालों के पास जाता रहा, पुलिस वालों के पास में एक एक खबर जाती रही, लेकिन उन्होंने नजरअंदाज किया, लापरवाही बरती और कोई भी कार्रवाई समय पर नहीं की, जिसका नतीजा अब मिल रहा है। आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। 36 नहीं 50 बच्चों के साथ की थी हैवानियत। पूरा मामला क्या है आपको बताए, पूछताछ में मिल रहे हैं भयंकर राज और खुलासे। पूरा मामला क्या है आपको बता दें कि बच्चों के साथ हैवानियत कर रहे उनके वीडियो बनाने वाले रिटायर्ड लेखपाल राम बिहारी के कुकर्मों का दायरा जांच के साथ बढ़ता जा रहा है। बुधवार को शुरुआती जांच में पता चला कि उसने 36 बच्चों संग हैवानियत की है। गुरुवार शाम तक पुलिस और खुफिया एजेंसियों की जांच में यह संख्या 50 से ज्यादा हो गई। इनमें से 18 बच्चों की शिनाख्त भी पुलिस ने कर लिया है। हालांकि 3 नए शिनाख्त वाले बच्चों के साथ कुल 11 बच्चों की पहचान की बात ही पुलिस अभी स्वीकार कर रही है। उधर जांच में लगाई गई झांसी की फॉरेंसिक टीम ने बुधवार को देर रात शाम राम बिहारी के घर से बरामद लैपटॉप, मोबाइल और हार्ड डिस्क कब्जे में ले लिया है, जिसकी जांच में इससे पहले भी जो है कई नशीली चीजें वहां पर मिल रही हैं और जो है कई बेहद शर्मनाक चीजें मिल रही है। बच्चों के साथ में कुकर्म की घिनौनी हरकतें कैद हैं वीडियोस में। एक बच्चे के कई वीडियो होने की जो है तस्दीक हुई है। इससे अभी साफ हो गया है कि एक बार नशा होने के बाद वह वीडियो की धमकी देकर उन बच्चों को आने पर मजबूर कर देता था और वीडियो के जरिए पुलिस राम बिहारी के मददगारों को तलाशने की कोशिश कर रही है। तो सूत्रों का कहना है कि इस लिस्ट में कुछ ऐसे प्रभावशाली लोग हो सकते हैं जिन पर पुलिस सीधा हाथ डालने में कतरा रही है और इसीलिए अभी तक किसी से भी पूछताछ नहीं हुई है। हैवानियत के शिकार हुए बच्चों में से जिन 18 तक पुलिस अभी पहुंची है, उनमें से सबके बयान नहीं हुए। शुरुआती शिकायत करने वाले 2 के अलावा कुछ बच्चों से पुलिस ने बात की, उन्होंने राम बिहारी की हैवानियत की पुष्टि की। बाकी बच्चों में पुलिस बयान लेगी। राम बिहारी कोतवाली से महज आधा की भी दूर बच्चों के शोषण का बड़ा नेटवर्क चलाता था, लेकिन भनक नहीं लगने दिया पुलिस को। सूचना तंत्र फेल हो गया। इलाके में इसका भी जबरदस्त चर्चा है। कहा जा रहा है कि रसूखदारों के संपर्क में आने वाले राम बिहारी की तमाम शिकायतें थी, वो आए दिन किसी न किसी विवाद में आता रहा है, तो पुलिस ने कभी से गंभीरता से लिया ही नहीं। पुलिस जानबूझकर आंखें बंद करके सोती रही। डॉक्टर यशवीर सिंह एसपी जालौन कहते हैं कि अब तक की जांच में पुलिस को राम बिहारी के किसी मददगार का पता नहीं। पुलिस का कहना यह है कि कितना ही बड़ा रसूखदार क्यों ना हो, अब कार्रवाई तेज होगी। यूपी में हैवानियत बढ़ती जा रही है। अब अभी हाल ही में अखिलेश यादव जी ने जो है तंज कसा योगी जी पे कि मिशन शक्ति योजना हो, चाहे कोई ही योजना ले लो, सिर्फ जो है नाम मात्र रह गई हैं और कुछ नहीं रह गया। अब सवाल ये उठता है कि सरकार तो नियम बना रही है, ऊपर से सरकार तो जितना हो सकता है उतना कर रही है। अब सरकार क्या करे, खुद ही मैदान में उतरे तब जाके कुछ हो पाएगा। तो सरकार कर रही है, लेकिन आपको फॉलो करना है। फॉलो आपको करना है, हमको करना है, हमें आपको ही जो है मिल करके ये सब बनाना है। अब हम सब अगर बोलेंगे, सिर्फ करेंगे नहीं, तो इसका क्या फायदा है। तो उनका ये कहना है कि सिर्फ नाम मात्र को कानून बना दो, नियम बना दो, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई, जो सक्षम कार्रवाई है वो तो करनी नहीं है, ऐसा उनका कहना है। अच्छा, तो अब जो है इन जो बाबा ने इतना बड़ा बयान दिया है कि आपको कुरान छोड़ना पड़ेगा हमारी पार्टी में शामिल होने के लिए, इनके ऊपर देखते कोई कार्रवाई होती है नहीं, होनी तो चाहिए। अब आपका क्या मत है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ये जो मुल्लों को जो गाली दे रहे हैं, मुस्लिमों को जो गाली दे रहे हैं, इतनी भयंकर गालियां दे रहे हैं, आपने क्लिप में देखा है कि वो आपको दिखाया भी नहीं जा सकता है, बोला भी नहीं जा सकता है, तो उसके बारे में आपका क्या विचार है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में दिखाया। और यूपी में बढ़ती जो हिंसा है उसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपका क्या मत है।